मामला सौरभ आप बताएं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि 17 बच्चों का सस्पेंशन होता है। तो ये स्टोरी शुरू हुई 15 दिसंबर 2019। सस्पेंशन क्यों हुआ? क्योंकि जामिया का कहना है कि तोड़फोड़ आप लोगों ने किया है। इलीगल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन इन लोगों ने करवाया, जो कि एक तरह की किडनैपिंग के बराबर था। प्रोटेस्ट साइट पे जितने लोग पाए गए थे, लगभग 17 लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो हमें पहले से ही मालूम था, ना तो उनके पास उस चीज का कोई प्रूफ था और ना ही मतलब उनके पास कोई उसका बेस था। के जजमेंट से ही साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये हमारा प्रोटेस्ट जो था पूरे तरीके से पीसफुल था। उस समस्याओं को सुने। वो डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी का काम होता है कि वो एक तरह का एक्शन लेती है, और ये जो कमेटी बन रही है, ये कमेटी एक्शन नहीं लेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के हित में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया, और उनके हित में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जामिया प्रशासन ने आंदोलन करने भर से 17 बच्चों को सस्पेंड कर दिया था, और उस पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने जामिया प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है, और वाइस चांसलर के देख रेख में एक कमेटी का गठन कर उस पर बातचीत करने के लिए भी निर्देश दिया है। खैर, हमारे साथ जामिया मिलिया के छात्र मौजूद हैं जिनका सस्पेंशन हुआ था। इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़मीं अपनी, फ़ज़ा अपना और आसमां अपना, हुक्मरानी अपनी, अलम अपना और निशान अपना। यानी आजकल के हुक्मरानों पर एक शेर सटीक है, क्योंकि जिसकी हुक्मरानी रहती है उसका फरमान आपको मानना पड़ता है। खैर, बात करते हैं, ज्योति हैं जो जामिया से PhD स्कॉलर हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। आज कोर्ट का एक फैसला आता है 17 बच्चों के सस्पेंशन पे, उसको लेकर अगर ये पूछें तो, क्योंकि एक हलक में कहते हैं ना, जान अटकी पड़ी थी कि पता ना क्या होगा, कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है, इस फैसले के बाद में कुछ बदलाव होगा या फिर कमेटी बनेगी? और आप लोग जानते ही हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर देने के साथ साथ एक कमेटी बनाने के लिए बात की है, जिसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो जामिया से रिलेटेड हो या कुछ भी है ना, उस समस्याओं को सुने। वो डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है। डिसिप्लिनरी कमेटी का काम होता है कि वो एक तरह का एक्शन लेती है, और ये जो कमेटी बन रही है, ये कमेटी एक्शन नहीं लेगी। ये कमेटी बात सुनेगी, बच्चों की समस्याओं को सुनेगी और उस पर अपना बातचीत आगे बढ़ाएगी, अपना प्रोसेस बढ़ाएगी। तो ये कोर्ट का फैसला इसके साथ में आता है। प्लस रही बात सस्पेंशन की बात, तो हमें पहले से ही मालूम था, ना तो उनके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ था और ना ही मतलब उनके पास कोई उसका बेस था, है ना, उसको लगाने का। ऊपर से इलीगल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन इन लोगों ने करवाया, जो कि एक तरह की किडनैपिंग के बराबर था। सुबह 6 बजे से पहले हम लोगों को ये लोग उठवा के लेकर गए हैं, है ना, और पुलिस के हाथों में सौंपा है हमें। तो ये तमाम लगातार गलतियां करते ही गए हैं। तो ये बात तो सामने दिख भी रही है ना, कोर्ट भी तो फैसला उसी के आधार पर ही देगा ना, जो सामने दिखेगी, जो सच होगा। इस आदेश के बाद आपको लग रहा है कि जामिया प्रशासन जैसे जो रवैया सुनने में आ रहा है कि बहुत एक अलग तरह की रवैया है, छात्रों को उठा के नोटिस भेज देना, DC बैठा देना, तो इस आदेश का पालन हो सकता है या फिर इस कमेटी बनाई जाएगी, फिर बच्चों के अगेंस्ट में ही फैसला होगा? नहीं, अभी तो उनको मानना पड़ेगा। ये कोर्ट से तो बड़ा नहीं है ना सारी चीजें। तो कोर्ट के पास सारे के सारे रूल्स, ऑर्डिनेंस, जामिया के तमाम चीजें हैं, है ना। अगर वो नहीं बनाती है तो इसका भी जवाब उनको कोर्ट को देना पड़ेगा, तो उनको तो बनाना ही पड़ेगा वो। और रही बात क्या बोलते हैं कि आगे इस तरह का रवैया रहेगा या नहीं रहेगा, तो प्रशासन या सत्ता का एक चेहरा होता है, तो वो लगातार उस पर कर रहा है। आज जबकि ऑर्डर आ चुका था, स्टूडेंट्स को DC में बिठाया था, है ना, और स्टूडेंट्स को जबरदस्ती मैनिपुलेट करके 15-20 लोग उनको घेर कर अकेले कमरे में उनके माँ बाप को कॉल DC क्यों बैठाएंगे? DC, हाँ, मतलब सस्पेंशन आप लोगों ने पहले दे दिया है, DC बाद में बिठा रहे हैं आप, है ना। और वो DC बिठा रहे हैं कि भाई आप पर जो चार्जेस लगे, आप प्रोटेस्ट में क्यों गए, ये बात के लिए कर रहे हैं। जबकि सस्पेंशन उन्होंने दिया था कि आपने वेंडलाइजेशन किया है, आपने एकेडमिक माहौल खराब किया, और जिसका उसका पास कोई प्रमाण नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने हमें बली किया है, मतलब एक तरह का रोक। पूरा मामला सौरभ आप बताएं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि 17 बच्चों का सस्पेंशन होता है, शायद 4 लोग कोर्ट जाते हैं, तो आखिर मामला क्या है, क्यों सस्पेंड किया गया था? क्योंकि जामिया का कहना है कि यहाँ के छात्रों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, और कुछ जगह जो है वहाँ पे आना जाना या धरना देना मना था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जबरदस्ती वहाँ की। देखिए, जहाँ तक मुद्दे की बात करें तो ये स्टोरी शुरू हुई 15 दिसंबर 2019, एंड आई रिमेंबर द हॉरर ऑफ द डे। मैं उस समय जामिया में था। तो क्या हुआ कि हर साल हम लोग इसे एक रेजिस्टेंस डे की तरह याद करते हैं, 15 दिसंबर को। फिर 15 दिसंबर 2024 को जामिया अटैक के 5 साल पूरे होने को थे। इस हर बार की तरह इस बार भी हमने सोचा कि इस बार हम लोग जामिया में वैसे ही उसे एक रिमेम्बरेंस डे की तरह देखेंगे, और उसके लिए 12 तारीख को हमने एक इंटीमेशन लेटर प्रॉक्टर ऑफिस में देने गए, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद
हमने देखा कि 16 तारीख को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, 17 तारीख को 4 लोगों पर शो कॉज नोटिस आ गए, जिसमें 3 दिन का वक्त दिया गया उसको जवाब देने के लिए। हमने जवाब दिया। जवाब देने के 2 महीने के बाद मेरे ऊपर डीसी पिंडी कमेटी 5 लोगों के ऊपर डीसी शायद 25 चार लोगों के ऊपर डीसी का जो नोटिस है बाद में 4 लोगों के ऊपर आया, सबसे पहले मेरे ऊपर था। उस प्रोटेस्ट 10 फरवरी 2025 को हमारा सिटिंग का था, जिसमें सस्पेंशन क्यों हुआ? क्योंकि जामिया का कहना है कि तोड़फोड़ आप लोगों ने किया है देखिए और यहाँ पे मतलब बिना परमिशन के आपने आंदोलन कर दिया और थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर हुआ। हम वहीं पर आ रहे थे कि 10 फरवरी 2025 को हम सेडिन पे बैठे और पहले दिन जामिया ने लाइट कर दे, वॉशरूम बंद कर दिया, दूसरे दिन एडवाइजरी, और उसके साथ ही गेट नंबर 7 के गेट पर और गेट नंबर 8 के बाहर वेंडलिज्म हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट साइट के आसपास कुछ ऐसा नहीं हुआ था। और ये बेसलेस एलिगेशन जो जामिया एडमिन ने लगाया, उसी को बेस बनाकर उन्होंने कहा कि इन्होंने वेंडलिज्म किया है, इन्होंने मतलब जामिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया है। इस वजह से हम लोगों को 13 तारीख को डिटेन करवा दिया दिल्ली पुलिस के थ्रू। उसके बाद लगभग 14 लोग डिटेन हुए थे और प्रोटेस्ट साइट पे जितने लोग पाए गए थे लगभग 17 लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो आज कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग थी और कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग तक इस पे स्टे लगाया हुआ है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया है जामिया मिलिया इस्लामिया को कि आप एक कमेटी फॉर्म करें और जिसमें स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जाएं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इमीडिएटली बातचीत करें। इसके साथ एक चीज़ आपने कहा डिटेंशन कुछ पुलिस जो उठाई थी फैब में, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद उनमें से कुछ लोगों पे FIR हुई है, ऐसी कोई खबर? हाँ, 2 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, एक मेरे ऊपर एक ज्योति के ऊपर, ये उसमें है। बाकी और चार्जेस तो इन्होंने लगाए हैं, BNS की कई धाराएं लगाई हैं, तो इस तरह से रहा है। आज कोर्ट का जो फैसला आया, आपसे अगर पूछे तो आप कैसे देख रहे हो इसको? क्योंकि स्टे लगा हुआ है, अभी कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि आप उनको पूरा तरीके से ख़त्म ही कर दीजिए, क्योंकि कमेटी बनाने की बात चल रही है। देखिए, ये एक पूरी तरीके से एक जीत तो नहीं है, लेकिन हमको आगे लड़ाई लड़ने के लिए हमको एक बेस देता है बेसिकली। क्योंकि कोर्ट ने भी जब अपना जजमेंट दिया था उसमें साफ तौर पे बोल रहा है कि प्रोटेस्ट प्रीमा फेसी पीसफुल था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेजोरिटी जो एलिगेशंस हमारे ऊपर है कि एकेडमिक और पीसफुल एनवायरनमेंट ने हमने ख़राब किया, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट को हमने ख़राब किया, ठीक है। लेकिन ये तो कोर्ट के जजमेंट से ही साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये हमारा प्रोटेस्ट जो था पूरे तरीके से पीसफुल था। और उसके अलावा जो इंसिडेंट्स हुए हैं 8 नंबर गेट पे हो, मोहिबुल हसन ब्लॉक पे हो, और 7 नंबर गेट के पास में जो घटनाएं हुई है वो हमारे प्रोटेस्ट से कोई लेना देना या रिश्ता नहीं है उसको। तो ये साफ तौर पे सबको पता था पहले से, और कोर्ट का जो अभी जो डिसीजन है ये और मजबूत तौर पे ये साबित भी कर रहा है। तो इस चीज़ से हम लोग को एक चीज़ और पता चल रहा है कि जो जैसे हम लोग प्रोटेस्ट के टाइम पे, मतलब उसमें ये भी लिखा है उसके हमारे सस्पेंशन लेटर में कि 10 तारीख को, फरवरी 10 को, जिस दिन कोई मारपीट वारपीट कुछ नहीं हुआ था, उस दिन भी कि मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का आप लोग पे एलिगेशन है कि आप लोगों ने नुकसान बहुत पहुंचाया जामिया। लेकिन ये हम लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया है, जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का। हम लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया असल में, हाँ। क्योंकि जैसे मान लो पोस्टरिंग करना तो हमारा लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगा ही नहीं सकता है, ऐसे कोई कानून बनाने का राइट किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। अच्छा, एक ये भी प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि मतलब कुछ एक शब्द आया था आंदोलनजीवी, उसको यहाँ नहीं लाऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, बच्चों को डिस्टर्ब किया जाता है, पढ़ाई से लगातार जाता है, इसीलिए एक्शन लिया गया। नहीं, दरअसल बात यह है कि जिन लोग के द्वारा माहौल ख़राब किया जाता है उनके ऊपर तो कभी कार्रवाई हुई नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक एक जो होता है अपने मांगों को लेकर बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग के ऊपर उल्टा कार्रवाई हुई। जो घटना हो रही है उससे बाद भी घटना जा रही है या उससे पहले भी सब घटनाएं होती है। जामिया प्रशासन का जो वाजिब काम था वो तो कर नहीं रहे, उल्टे हम लोग के ऊपर मतलब दबाव डालने के लिए ये सब झूठा एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। जो जिनके पास
उनके पास इस सब चीज़ों की सबूत नहीं है। जब सस्पेंशन हुआ था तो आप लोग कभी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करने की कोशिश की थी कि डायरेक्ट कोर्ट ही चले गए? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने बातचीत करने की लगातार कोशिश की है। हम 9 तारीख को भी जब आए थे तो हम लोगों ने यही बात रखी थी कि भाई हम लोगों को बातचीत करनी है, आप हमारी बात मानिए, डीसी रिटर्न ले लीजिए, ठीक है। बट उन्होंने नहीं माना। फिर उसके बाद भी हमने जब 10 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू किया है, प्रोटेस्ट शुरू करने के बाद 11 तारीख को वो बोले थे कि शायद हमसे बात करने आएंगे, बट उन्होंने बोला कि भाई सौरभ को बुला लो, या मतलब सिर्फ इनको एक को बुलाओ। एक को क्यों बुलाना है? डीसी तो आपने 4 लोगों पे बिठाई है, और आप जिनको परेशान कर रहे हैं या जिस तरह का ऑफिस मेमोरेंडम, अथॉरिटेरियन ऑफिस मेमोरेंडम लेकर आ रहे हैं, तो ये आपको बात हम स्टूडेंट्स के साथ कर कमेटी ऑफ फॉर्म होगी, क्या उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि बातचीत करने का जो ऑर्डर ने दिया है तो कोई स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कर दिया है उन्होंने। तो हाँ, हम लोग बातचीत तो पहले भी करने के लिए तैयार थे, अब भी बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले बातचीत करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा यूनियन नहीं है, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि भाई कोई जाए और वहाँ जाकर हस्तक्षेप करे, हमारी बातों को या तो पहुँचाए। तो हम लोग, हमारे पास जरिया क्या बचता है? यही पीसफुल सिट इन, एक तरह का ये पीसफुल सिट इन जो है, जिसमें हम लोगों ने बोला है कि बच्चे क्लासेस लेकर आते थे, क्लासेस लेकर आकर ज्वाइन करते थे, लाइब्रेरी जाकर पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वो वापस आते थे और ज्वाइन करते थे। मतलब कहीं पे भी कोई एकेडमिक माहौल खराब नहीं हो रहा है। आप लगातार देखेंगे सारी क्लासेस चल रही हैं। इनकी अभी ये खुद भी क्लास लेकर आए हैं, है ना। 12 तारीख को ये क्लास लेकर आए हैं, 13 तारीख को सुबह को उठा कर ले गए हैं ये। अच्छा, फिर बाद में भी शायद सुनने में आया था कि 4-5 लोगों पे डीसी बैठे, उनका क्या हुआ? नहीं, उसके बाद सारे लोगों पर डीसी बैठा दिया। सारे लोगों पे डीसी? हाँ। 17 के 17? पहले तो 4 लोगों पर डीसी बैठाई 25 तारीख को, उसके बाद आज 4 तारीख को रेस्ट 13 जो स्टूडेंट्स थे सस्पेंडेड, उन पे भी डीसी बैठाई गई। अच्छा, वाइस चांसलर से कभी बातचीत हुई या फिर प्रॉक्टर लेवल तक या डीन तक ही? नहीं, जो एक प्रॉपर चैनल होता है, हमारी जो डिमांड्स थी उसका चार्टर, हमने चीफ प्रॉक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ प्रॉक्टर नहीं बात करना चाहता था। और पहले तो आया कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक पर्सन को बात करने के बुला रहा है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जितने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हम क्या बात कर रहे हैं, उनका तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से आप अब इस आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या लग रहा है कि मतलब फेयर होगा या फिर कमेटी बना के, क्योंकि अक्सर कमेटियां बनती है लेकिन फैसले जो होते हैं वो या तो डिले किया जाता है या फिर एक तरफा कहीं ना कहीं से। देखिए, अभी नेक्स्ट हियरिंग तक जो डायरेक्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस पर इन्हें संज्ञान लेना होगा और कमेटी बनानी होगी, रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होगी, इस इशू को रिजॉल्व करना ही होगा। और दूसरी बात रहेगी जो हमारी लड़ाई है कैंपस, प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता है। हाँ, तो फिर रिपोर्ट तो सबमिट करनी पड़ेगी ना नेक्स्ट हियरिंग में उन्हें कि क्या किया आपने। तो आई होप कि मतलब कुछ प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी झुकेगी और हम लोगों से बातचीत करने के लिए आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जामिया के छात्र हैं जिनका सस्पेंशन हुआ था, इन पे डीसी भी बैठाई गई थी। कोर्ट का आदेश है, अब कोर्ट के आदेश का कितना पालन किया जाता है ये तो आने वाले दिनों पे निर्भर करता है। खैर, बने रहिए हमारे साथ।